प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद से ही नारायण हरी साकार के नाम से प्रसिद्ध सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ भोले बाबा की तलाश जारी है। लाखों लोगों के लिए भगवान बना सूरजपाल फरार है। बाबा ने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर रखा है। पुलिस उसे ढूंढने के लिए अब तक कुल 8 जगहों पर दबिश भी दे चुकी है। 40 पुलिसकर्मियों की टीम आरोपियों को तलाश रही है, लेकिन घटना के 48 घंटे बाद भी पुलिस बाबा तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बाबा है कहां? हालांकि इसी बीच बाबा को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हाथरस वाले हादसे के बाद एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन एफआईआर में बाबा का नाम दर्ज नहीं किया गया। एफआईआर में नाम न होने के बावजूद हादसे के बाद बाबा फरार है। ऐसे में पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि भोले बाबा घटना वाले दिन 2 जुलाई मंगलवार दोपहर 1:40 पर घटनास्थल से निकला और दोपहर 2:48 पर आयोजक देव प्रकाश मधुकर से उसने बात की। मधुकर ने ही शायद बाबा को हादसे की जानकारी दी। बाबा ने फोन कर मधुकर से 2 मिनट 17 सेकंड तक बातचीत की। बाबा की फोन की लोकेशन 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी में मिली। उसने इस बीच 3 नंबरों पर बात की। कॉल डिटेल में पहला नंबर महेश चंद्र का सामने आया। इनमें बाबा ने 3 मिनट तक बात की। दूसरा नंबर संजय यादव का सामने आया। इनसे बाबा ने 40 सेकंड तक बात की। वहीं तीसरा नंबर रंजना का है, जिनसे बाबा ने 11 मिनट 33 सेकंड तक बात की। रंजना आयोजक देव प्रकाश की पत्नी है। फिर शाम को 4:35 से अब तक बाबा का फोन स्विच ऑफ है। ऐसे में पुलिस अब भी बाबा की तलाश में जुटी हुई है। इधर हाथरस हादसे के बाद बाबा की प्राइवेट आर्मी भी सवालों के घेरे में। कहा जा रहा है कि बाबा की प्राइवेट आर्मी की धक्का मुक्की भी हादसे की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। दरअसल हाथरस में सत्संग के बाद बाबा के बाहर निकलने के दौरान उन्हें छूने के लिए महिलाओं का दल आगे बढ़ा, तो उनके पीछे पीछे काफी भीड़ चली आई। इसी के बाद वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिससे जीटी रोड के दोनों तरफ ये हादसा होता हुआ दिखाई दिया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि कार्यक्रम में सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते हैं। दुर्घटना होने के बाद या दुर्घटना के दौरान शुरुआत में इन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने अस्पताल ले जाने की कार्रवाई की, तो वहीं ज्यादातर सेवादार वहां से भाग निकले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा खुद अपनी एक निजी आर्मी रखते हैं। सत्संग के दौरान पंडाल के अंदर जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। बाबा की फोर्स की अलग से यूनिफॉर्म भी होती है। बाबा की ये फोर्स, जिसे सेवादार का नाम दिया गया है, इनकी जिम्मेदारी सत्संग में आने वाले भक्तों को बैठाना, उनके रहने और खाने पीने से लेकर ट्रैफिक तक की व्यवस्था करना है। बाबा ने अपनी सुरक्षा के लिए महिला और पुरुष गार्ड्स रखे हुए हैं। आश्रम से लेकर प्रवचन स्थल तक ये सेना बाबा की सेवा कर रही है। दावा ये भी है कि बाबा के बहुत से शिष्य पुलिस में हैं। वो सत्संग के समय पर छुट्टी लेकर आते हैं और बाबा की फ्लीट को वो एस्कॉर्ट करते हैं। बाबा की फोर्स की संख्या करीब 10,000 बताई जाती है। जहां बाबा का सत्संग होता है, उस इलाके में नियुक्त सेवादारों की तैनाती हो जाती है। इतना ही नहीं, बाबा की फोर्स का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। खास बात यह है कि ये फोर्स बिना सैलरी या पैसे के अपनी इच्छा से श्रमदान की नीयत से वहां तैनात रहती है, लेकिन इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। फिलहाल बाबा गायब है और उनसे जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठना बाकी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बाबा को सामने लाया जाएगा और भगदड़ के दोषियों की उचित कार्रवाई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ और भारत डिजिटल। नमस्कार।